हमारे हमारे परिवार जिम्मेदार किसके ऊपर है? सरकार के ऊपर है। और सरकार सो रही है और विपक्ष को भी दे रहे हैं कि विपक्ष भी कान में तेल डाल के सो रहे हैं। हम लोग ने हर जगह गुहार लाई, विपक्ष के अपना अपना राजनीति सेकने में लगे हुए हैं। अभिमानी आदमी हो जाता है ना, और अहंकारी भी हो गए हैं, समझे। अहंकार खत्म कैसे होता है फिर? अहंकार खत्म होगा जब जनता इनको टेल देगा पीछे, तो अहंकार खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर पिछले 50 दिनों से हम आ रहे हैं। 1, 2, 3 या 10 नहीं, 50 दिनों से हम आ रहे हैं और हर एक रोज़ आपको यहाँ की खबर हम दिखाते हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि आप एक खबर के साथ शुरू से जुड़े हुए होंगे, यानी 21 नवंबर 2023 यानी पिछले साल से लेकर अभी तक की अगर बात करें, यानी 9 जनवरी 2024 की, तो अभी तक विशेष शिक्षकों की तरफ से जो धरना है वो बंद नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, अभी तक विशेष शिक्षकों की तरफ से धरना दिया जा रहा है। 50 दिन हो चुके हैं, छोटे मोटे आंकड़ों में मत गिनिए। 50 दिनों का अर्थ ये है कि आखिर सरकार कब तक बातें अनसुनी कर सकती है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, चलिए छोड़िए 30 दिन, लेकिन 50 दिनों तक अगर अनसुनी कर रही है तो कहीं ना कहीं उन्हें एक तरीके से, अगर हम ये बात कहें कि उन्हें क्या आपसे दुश्मनी है, तो क्या ये गलत होगा? एकदम सही दुश्मनी है। विशेष शिक्षक से, दिव्यांग बच्चा से सही में दुश्मनी है सरकार को और उनके पदाधिकारी को। इसलिए कि उनके पदाधिकारी आज तक सरकार को नहीं समझा पाया है कि दिव्यांग बच्चे क्या है, दिव्यांग बच्चे का शिक्षा क्या है, पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत उन लोगों को कैसे शिक्षा देना है और विशेष शिक्षक क्या है। अभी तक सरकार समझ नहीं पाई है इसको, ना समझ सरकार है इसके विषय में। कोई कहता है विशेष शिक्षक जाने पर हम लोग जाते हैं तो कोई कहता है विशेष शिक्षक आप लोग हैं, कोई कहता है समयोसी, तो कोई कहता है अतिथि, तो कोई कह देता है बीपीएससी। नाम की अगर बात करें तो नाम तो आपको सैकड़ों दिए गए हैं कि ऐसे शिक्षक, वैसे शिक्षक, विशेष शिक्षक, सामान्य शिक्षक। लेकिन अगर बात आती है आप लोगों के मांग की, उससे पहले अगर बढ़े तो फैसिलिटीज़ की, तो फैसिलिटीज़ ना के बराबर आप लोगों को दी गई है। हमारा भी देखा गया है। वेतन की बात करें तो वो भी आप लोगों का बहुत कम रखा गया है। और अगर बात करें एक मांग को लेकर, समायोजन की मांग को लेकर, तो वो भी आप लोगों का नहीं पूरा किया जा रहा है। तो आप लोगों ने कोर्स किया ही क्यों था? इसी चीज़ के लिए, इसी दिन के लिए कि 50 दिनों तक धरना पे बैठना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि कोर्स का ही निकाला ही क्यों था, एनसीबीटी या कोई कोर्स ही निकलना नहीं चाहिए था। ये कोर्स सब लोग फंस गया। हम लोग अपने को समझते हैं कि फंस गए हैं इसमें, सरकार के चलते और उनके पदाधिकारी के चलते। उस समय था कि 100% नौकरी है, 100% वेतन मानकर नौकरी मिलेगा। लेकिन अभी तक तो यहाँ तक की स्थिति है कि 50 दिन में कैसे लोग खा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लोग खाएगा, कैसे बाल बच्चा परिवार का भोजन मिलेगा। हम लोग अब स्थिति यहाँ तक है कि भिक्षाटन करने की स्थिति में है। समंजन सरकार नहीं करेगा तो आश्वासन सिर्फ दे रहा है, आमरण अनशन भिक्षाटन करने ही वाले हैं, नहीं तो भोजन कहाँ मिलेगा। 50 दिन में भोजन बिना पैसा का आजकल कौन दे रहा है? पैसा भाई देगा, पिताजी देंगे। हम लोग 50 वर्ष की उम्र में कि बीबी कमाने जाएगी, अब बच्चा कमाने जाएगा। सारा बच्चा छोटा छोटा है, बहुत लोग को, कुछ लोग को बच्चा कमा रहा है, तो अब कौन हम लोग को खाना देगा? इसके लिए भिक्षाटन करना ही पड़ेगा। सरकार देखे, अब सरकार आत्महत्या भी करने की स्थिति में, कितने लोग विक्षिप्त हैं मन से हम लोग विक्षिप्त हैं। आत्महत्या कभी सुना जाएगा? सरकार को झेलना पड़ेगा। इस केस को सरकार को झेलना पड़ेगा। और क्या हम कह सकते हैं, भिक्षाटन करना हमारा मजबूरी हो जाएगा। समंजन जल्दी करे सरकार, यही मांग है। के पाठक पर हड़ताल में हम लोग हैं, अभी तक कोई उनका आदमी नहीं आया, सरकार का आदमी नहीं आया। जाने पर आश्वासन मिलता है कि एकदम हम लोग देख रहे हैं आप लोग का काम एकदम 100% सही है, ये है वो है, दिस दैट सुनते हैं हम लोग। आपको बता देते हैं कि 17 साल पहले अगर हम जाए तो वहाँ पर एक बात उठाई गई थी कि विकलांग बच्चों को आखिर पढ़ाएगा कौन, विकलांग बच्चे को भविष्य का दिशा देगा कौन। तो विशेष शिक्षकों का ध्यान रखा गया और विशेष शिक्षक को विशेष का दर्जा दिया गया, नाम दिया गया। दर्जा अगर दिया जाता तो आज ये यहाँ पर धरना स्थल पर नहीं बैठे रहते। हम ये कहेंगे कि नाम दिया गया और उस नाम को लेकर इनके लिए स्पेशल कोर्स बनाया गया। स्पेशल कोर्स कर ये यहाँ पर आते हैं, ट्रेनिंग लेकर आते हैं। सामान्य शिक्षक से तुलना इनकी ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि
तुलना लायक तो कोई बात है ही नहीं। स्पेशल कोर्स करके ट्रेनिंग लेकर ये लोग यहाँ पर आते हैं। आपको बता देते हैं कि विकलांग बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा इन्होंने उठाया था, लेकिन आज 17 साल बाद की अगर बात करें तो ये लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं बीते 50 दिनों से, लेकिन अभी तक ऐसी बात नहीं है कि इन लोगों ने कोई खुद से एक्शन नहीं लिया। आपको बता देते हैं कि राजद कार्यालय से लेके राजद कार्यालय, जो कि राज्य का सबसे बड़ी पार्टी है, भाजपा कार्यालय, वहाँ भी ये लोग गए। भाजपा कार्यालय यानी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद सत्ताधारी पार्टी जेडीयू, वहाँ भी ये लोग गए। के पाठक जिनके हाथ में हर एक चीज़ है इनसे रिलेटेड, वहाँ भी वो लोग गए, लेकिन अभी तक आपके हाथ से नाकामी ही आपके हाथ लगी है। दिव्यांग बच्चों की जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है, हमारे परिवार की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सरकार के ऊपर है। और सरकार सो रही है और विपक्ष को भी दे रहे हैं कि विपक्ष भी कान में तेल डाल के सो रहे हैं। हम लोग ने हर जगह गुहार लाई, विपक्ष के अपना अपना राजनीति सेक्टर में लगे हुए हैं सब लोग, लेकिन हम लोग के दुख दर्द समझने कोई आ नहीं रहे हैं। हम लोग, आपको पता है कि हम भाजपा कार्यालय भी हम लोग गए, आपका प्रतिपक्ष के नेता हैं उनके पास भी गए, सम्राट चौधरी जी के पास, मंगल पांडे जी के पास हम लोग गए ना, और सभी के पास हम लोग गए, लेकिन उन लोग भी कान में तेल डाल सो गए हैं। विपक्ष का जो किरदार होता है पूरी तो निभा नहीं रहे हैं वो। मतलब ये कहना क्या गलत नहीं होगा कि के पाठक, उनके दरवाजे भी बंद हो गए, पक्ष के दरवाजे भी बंद हो गए, विपक्ष के दरवाजे भी बंद हो गए, लेकिन आप लोग अभी भी यहाँ पर बैठे हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है कि सारे आसरे तो आपके खत्म हो चुके हैं, फिर अब किस आशे पे बैठे हुए हैं आप? अब हम लोग को 50 दिन हो गया तो परिवार चलाने के लिए हमको अब मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग भीख मांगना पड़ेगा। भीख क्यों मांगिएगा? कोर्स किए हैं आप भीख मांगने के लिए? तो सरकार तो बिहार सरकार तो पूरा देश में ढिढोरा पीट रही है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं, और उनके राज्य में विशेष शिक्षक सड़क पर हैं और उनको जीवन यापन करने के लिए भीख मांगने की जरूरत है। कैसे परिवार चलाएंगे? अभी बताइए, भूख छोड़ दें क्या? सरकार तो असंवेदनशील है, भूखे मरे तो मरे, लेकिन हम तो अपने परिवार चलाएंगे नहीं किसी तरह, तो भीख मांगना पड़े। 3 दिसंबर के दिन दिव्यांगता दिवस था, उस दिन भी इन लोगों ने बच्चों को यहाँ पर बुलाया। उसके पहले महिला विशेष शिक्षिका, पुरुष विशेष शिक्षक यहाँ पर आए थे, धरना दिए थे, लेकिन सरकार ने इनकी बातें नहीं सुनी। तो इनके दिमाग में आया कि चलो दिव्यांगता दिवस है, धरना स्थल पर ही मनाते हैं। हर बार की तरह स्कूल में या फिर कहीं स्पेशल कुछ ऐसे जगह पे ना देखकर इन्होंने धरना स्थल पर मनाया। वहाँ पर भी कोई भी देखने नहीं आया कि कैसे मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सरकार के बाद से एक 4 लाइन की स्पीच तक मुंह से नहीं निकली ना कि आज दिव्यांगता दिवस है, आज डिजेबल डे है, लेकिन उस बात को लेकर तो कहीं ना कहीं वो भी बुरा लगा होगा आपको? बिल्कुल बुरा लगा। विश्व दिव्यांगता दिवस पर, लुई ब्रेल दिवस पर हर जगह फीता काट रहे हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। जो दिव्यांग बच्चों पढ़ाने वाले हैं उनके विषय में एक भी उनका मुख से नहीं निकला कि वह ऐसे कहेंगे। सरकार में जब नहीं रहेंगे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि आप तो भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, आप जैसा काम कोई नहीं कर रहा है। और जब मौका आता है सब पीछे भाग जाते हैं, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो। माले के कुछ विधायक मेरे पास आए थे, लेकिन सब वादा ही वादा, आपके लिए ये करेंगे, सेशन चलेगा। अभी क्या करें? हम लोग भूखे मरे क्या? तो हम लोग अब सुन के हम थक चुके हैं हम लोग। अब हम लोग को आज या कल से हम लोग भीख मांगना शुरू करेंगे परिवार चलाने के लिए। उसके बाद हमारा अनशन का इससे अच्छा कि हम घुट मरने से अच्छा एक ही अपना शरीर त्याग देंगे हम लोग। 4 जनवरी को आपको बता दें कि ब्रेल दिवस था। आप लोग खासा परिचित होंगे कि लुई ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, यानी कि दृष्टिहीन बच्चों को एक नई दिशा उन्होंने देने का कार्य किया था, और उनके ही जन्म दिवस पर इन लोगों ने ब्रेल दिवस मनाया, लेकिन उस समय भी यहाँ पर कोई नहीं आया। हाँ सर, कहाँ कोई आ रहा है? नीतीश बाबू तो कहते हैं कि न्याय के साथ विकास हमारे शासन में होता है, तो न्याय के साथ विकास कहाँ हो रहा है? आज 50 दिन हो गया इनको न्याय हम तो देख ही नहीं रहे हैं, तो कैसे कहें कि न्याय के साथ विकास हो है? बोलते हैं कि न्याय किए हैं तभी तो 20 साल से। ओ, तो न्याय करते हैं कि वोट के साथ ही विकास करते हैं? समझ ना, अब इनका यही काम रह गया, कभी जाति की जनगणना करेंगे, कभी धर्म के अनुसार जनगणना करवाएंगे। अभी जो है सो फूट डालो अंग्रेज वाला ये नीति अपना रहे हैं और राज करो। न्याय के साथ विकास इनके रीजन में नहीं है। तो कोई ना कोई तो एक आसरा लगाकर आप यहाँ पर बैठे होंगे ना कि आपकी मनोकामना जो पूरी होगी। तो आखिर क्या है ऐसा कारण है कि अभी भी आप 50 दिन हो गए लेकिन यहाँ पर बैठे हुए हैं? आशे पर तो दुनिया चलता है सर जी, आशा लगाए हुए हैं तब तो बैठे हुए हैं। आशा लगाते लगाते जो है सो अब भिखमंगी करेंगे। अब खर्चा ना जुटेगा तो क्या करेंगे? मान ली कि इस जगह पर वो रहते हैं
तो आशा लगाते लगाते और नहीं काम पूरा करता सरकार, तो वो क्या करते, वो तो पीछे मांगते ना। एगो समय था जब ये 2-4 दिन लगे हुए थे चीफ मिनिस्टर आ गांधी मैदान में थे, तो इनके पास जो है सो सब कहते कि अपन अपन साइकिल अपना अपना चंदा करके लोग आइए, समझे ना। अब पैसा वाला आदमी हो गए हैं, तो पैसा वाला आदमी हो गए हैं तो दूसरा के अब समझ रहे हैं। अब इनके पास अभिमान हो गया है, अभिमानी आदमी हो जाता है ना, और अहंकारी भी हो गए हैं, समझे। अहंकार खत्म कैसे होता है फिर? अहंकार खत्म होगा जब जनता इनको टेल देगा पीछे, तो अहंकार खत्म हो जाएगा, ना घर के रहेंगे ना घाट के। ये धरना जारी रहता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ, धन्यवाद।